हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे आपके। इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो हमारा पेपर है इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को कैसे जाना जाता था, किन नामों से जो है जो हमारे शिवालिक पर्वत थे उनको जाना जाता था। प्राचीन एंशियंट टाइम में बात करें तो इनको मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये पूरा। तो इसमें अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस की, तो सबसे पहले जो सबसे निचली हमारी पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक रेंज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे जो नीचे लोअर के जो हमारे रेंज है, ठीक है, जो सबसे नीचे के जो पर्वत है वो है शिवालिक, या इनको आउटर हिमालय भी बोलते हैं और इनको बाहरी हिमालय के नाम से हिंदी में जाना जाता है। इनकी जो हाइट है वो है 750 से लेके 1500 मीटर तक। ठीक है, शिवालिक की जो रेंज है आपकी ये 750 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की इसकी पहाड़ियां हैं। ये सबसे नीचे की रेंज है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो आते हैं हमारे वो आते हैं लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय, जिसके अंदर आपकी धौलाधार रेंज आती है, लेसर हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो थर्ड पे आता है उसके बाद आते हैं हमारे उच्च हिमालय। ठीक है, सबसे पहले शिवालिक आगे, उसके बाद लघु हिमालय आगे, उसके बाद जो रेंज आती है वो आती है उच्च हिमालय की। ठीक है, जिसके अंदर पीर पंजाल जो रेंज है आपकी वो आती है। और जो फोर्थ नंबर पे आते हैं वो आते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन से, ट्रांस हिमालय, जिनकी जो हाइट है आपकी वो 6000 मीटर के आसपास रहती है। ठीक है, मीटर में है ये। और इसी के अंदर एक रेंज पड़ती है हमारी झांसकर रेंज। ठीक है, जो कि क्या है, हिमाचल प्रदेश को अलग करती है किससे, तिब्बत से। ठीक है, जो ये झांसकर रेंज है हमारी कहाँ पे, जो ट्राइबल हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है किन्नौर और आपकी तिब्बत, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो पहाड़ियाँ हैं मैक्सिमम टाइम जो है वो बर्फ से ही ढकी रहती है। ठीक है, तो ये झांसकर रेंज ये कौन से उसमें आती है आपकी, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में प्रदर्शित किया जाता है। डांगी जो फोक डांस है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, जो गद्दी ट्राइब्स है उनकी जो महिलाएं हैं, गद्दी ट्राइब की जो वुमेन्स है उनके द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो है वो डांस करते हैं मोस्टली। अगर हम बात करें चंबा में जो आपका भरमौर का रीजन है, ठीक है, जो हमारा भरमौर का रीजन है प्लस छतराड़ी का जो रीजन है वहाँ पे मेनली ये जो डांस है आपकी, ये जो डांस फॉर्म है ये सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा और देखेंगे चंबा के यहाँ के महत्वपूर्ण नृत्य अगर हम देखें, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा पहले का हमीरपुर बोर्ड था उसमें पूछे गए हैं। HPPSC बोर्ड है हमारा शिमला का, वहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अन्य महत्वपूर्ण नृत्य की जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक है किकली, जिसके बारे में बहुत बार पूछा गया था। किकली भी कहाँ का है, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। इसके अलावा फेमस है डेपक, ये भी चंबा का है। झांझर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की वो है आपका झांझर, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और सेन नृत्य ये भी कहाँ का है, ये भी हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पब्बर नदी का उद्भव हिमाचल प्रदेश के कौन सी झील से होता है। जो हमारी पब्बर रिवर है, ठीक है, पब्बर जो है बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ कितनी हैं, हिमाचल की जो मेन रिवर्स है वो 5 है। उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में पूछा जाता है। तो जो पब्बर है ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इसका जो उद्गम स्थल है यानी कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है, ये चंदर नाहन जो हमारी लेक है वहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश में यमुना जो है सबसे छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दैट इज सतलुज। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी जो नदी है वो है यमुना। ठीक है, यमुना का नाम क्यों आया, क्योंकि जो पब्बर नदी है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की मुख्य जो सहायक नदियां हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है, उनके बारे में लिखा है। यहाँ पे देखिएगा जो नदियां हैं यहाँ पे 5 नदियां, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना नदी की। फर्स्ट है पब्बर, ठीक है, जिसका उद्गम स्थल की अगर हमने बात करी अभी तो ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये चंदर नाहन जो लेक है वहाँ से निकलती है। इसके बाद अगर हम बात करें जलाल की, ये भी ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना की। गिरी हो गया, टॉन्स हो गया, आंध्रा हो गया, ये पाँचों के पाँचों क्या है, ये पाँचों की पाँचों जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना नदी की। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चंदर नाहन की बात हुई है। चंदर नाहन इज लेक लोकेटेड कहाँ पे है, शिमला के अंदर। ठीक है, चंदर नाहन जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला के अंदर। सूरज ताल प्लस दीपक ताल
सूरज ताल प्लस दीपक ताल प्लस चंद्र ताल, ये तीनों ताल वाली लेक्स कहाँ की है? ये तीनों ताल वाली लेक्स जो है हमारी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जिन झीलों के पीछे आपको ताल देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो वो होगी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। रेणुका की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? नेचुरल लेक। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पे है ये? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? जो डूंगरी फेस्टिवल है या फिर डूंगरी फेयर है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा कुल्लू के अंदर। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा, डूंगरी मेले को हिडिंबा देवी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका अदर नाम क्या है? डूंगरी मेले का इसका नाम है हिडिंबा देवी मेला। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। डूंगरी जो फेयर है इसको हिडिंबा देवी फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मई महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई महीने में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम। देखिए, कुल्लू जिले के जो महत्वपूर्ण मेले हैं या त्यौहार हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुल्लू जिले से, कुल्लू जिले का जो फेमस है दैट इज अंतर्राष्ट्रीय दशहरा। ठीक है, इंटरनेशनल जो दशहरा है वो फेमस है। कहाँ पे लगता है ये एग्जामिनर पूछता है? तो ढालपुर मैदान। कहाँ पे? ढालपुर मैदान के अंदर लगता है। अच्छा, कब शुरू हुआ था? तो 1651 1651 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? कुल्लू के दशहरे की। इसके अलावा दो और मेले हैं कुल्लू के जो कि पूछे जाते हैं। एक है गटासनी मेला, एक है आपका भडोली मेला। ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के है? ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हालडा फेस्टिवल। ठीक है, हालडा नहीं हालदा है ये। अगर हम इसको बात करें हिंदी में दैट इज हालदा फेस्टिवल। हालदा जो त्यौहार है ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से जिले में? हालदा फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? लाहौल स्पीति के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन से जो फेयर है पूछे जाते हैं यहाँ से? देखिएगा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है हमारी किन्नौर और लाहौल स्पीति, यहाँ के जो फेस्टिवल है, यहाँ के जो मेले हैं, यहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि इनके जो नाम है वो थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, आपको जो है याद करने में थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल डांस है। अगर हम यहाँ पे बात करें फेयर की तो हालदा फेयर कहाँ का है? लाहौल स्पीति का है। एक तो ये याद हो गया आपको। इसके अलावा चार और आपको याद करने हैं। दैट इज फर्स्ट इज लदारचा, सेकंड इज खोजला, और जो तीसरा है इसको पौड़ी भी बोलते हैं, पौड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? और जो फोर्थ है दैट इज गोची। ठीक है, गोची या फिर आपको देखने को मिलेगा गोटसी। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है। एग्जामिनर क्या होता है कई बार जो है मिसप्रिंट हो जाता है तो गोटसी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर गोची लिख देते हैं इसी को। तो गोटची और गोटसी एक ही है। ये आपको याद करना है। कहाँ का है? लाहौल स्पीति का। पौड़ी या फिर पौरी ये भी लाहौल स्पीति का है। खोजला की बात करें ये भी लाहौल स्पीति का है। लदारचा की बात करें ये भी आपका लाहौल स्पीति का है। और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे वो हालदा। ठीक है, लाहौल स्पीति का अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो लाहौल स्पीति क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया की अगर हम बात करें। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है लाहौल स्पीति। ठीक है, कौन सा है लाहौल स्पीति? ये देखिएगा जो ये ग्रीन में है। ठीक है, ये जो ग्रीन में दे रखा है यहाँ पे ये क्या है? हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारी? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे। क्या है? सबसे कम जनसंख्या। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर धार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जो सिकंदर धार है हमारी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है? ये लाई करती है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है ये? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके अलावा देखिएगा 4 धाराएं हैं जो आपको याद करनी है यहाँ की। मंडी जिले की कितनी फेमस धारें हैं? 4 धार है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, फर्स्ट इज धौलाधार। ठीक है, धौलाधार की बात करें, धौलाधार इसी धार में मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? नागुरु। 2-3 क्वेश्चन क्या बनेंगे? मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो उसका नाम क्या है? नागुरु। ठीक है, कौन सी रेंज में है? धौलाधार रेंज में है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? 4400 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 4400 मीटर। नेक्स्ट घोगरधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। घोगरधार, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने आपने सुनी होगी। ठीक है, गुम्मा और द्रंग में क्या है? नमक की खाने हैं। गुम्मा और जो द्रंग एरिया है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे ये जो खाने हैं वो कौन सी धार के अंदर लाई करती है आपकी? ये भी आपकी घोगरधार के अंदर आती है। सिकंदर धार की बात करें तो इसका नाम सिकंदर लोधी के नाम पे है। और जो आपकी बैरकोट धार है ये रिवाल्सर से लेके सुकेत तक आपकी फैली हुई है। ठीक है, तो कौन कौन सी धारें हैं? धौलाधार, घोगरधार, सिकंदरधार और धार बैरकोट। ये कहाँ पे है आपकी? ये चारों धारें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कहाँ की?
मंडी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट देखिएगा, विख्यात व्यक्तित्व श्री सत्यदेव बुशहरी का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से था? सत्यदेव बुशहरी जो थे ये हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट से और जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज रामलाल जी। ठीक है, जो हमारे क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री है। पहले हमारे क्या रहे हैं, ये मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री थे हमारे। और एक क्वेश्चन क्या आता है इनसे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं या फिर किसी राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? रामलाल जी। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से थे? ये थे हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्या स्टॉक्स की, विद्या स्टॉक क्या थी? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, उनका नाम क्या था? विद्या स्टॉक। और अगर हम बात करें प्रीति जिंटा की तो ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से है। पूर्व काल राजसी राज्य धामी की जो राजधानी थी वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में थी? जो धामी रियासत थी हमारी, उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी हलोग में। कहाँ पे? हलोग में। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं धामी से देखिएगा। वैसे जो मेंस के एग्जाम होते हैं, ठीक है, अगर आपका सिंगल डे एग्जाम है जिसमें प्री होगा, जैसे हमीरपुर बोर्ड वगैरह लेता है, उसके लिए जो है इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। लेकिन जो मेंस है, जैसे अलाइड का एग्जाम हो गया आपका, और जो एग्जाम होते हैं उसमें मेन में जो है धामी गोलीकांड के बारे में पूरा आपको जो है टॉपिक लिखना होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा जो है लिखना पड़ता है। धामी के अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंटों की बात करें तो धामी रियासत की स्थापना पूछी जाती है, जो आपका सिंगल डे एग्जाम होता है उसमें। तो इसकी जो स्थापना है वो गोविंद पाल द्वारा की गई थी। और जो धामी गोलीकांड था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था? 16 जुलाई 1939। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है धामी रियासत की जो स्थापना है वो गोविंद पाल द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य लीडर था वो था भागमल छोटा। ठीक है, लीडर के बारे में पूछा जाता है। राजसी राज्य कुटलहर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? कुटलहर रियासत की स्थापना जसपाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्या है ये? ऊना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऊना डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले कांगड़ा का भाग था आपका। ठीक है, उसमें और ऊना में जो है 2 ही रियासतें थी आपकी, एक कुटलहर होगी, एक आपकी जसमा रियासत होगी। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुटलहर रियासत की स्थापना की गई किसके द्वारा? जसपाल द्वारा। और जो जसमा रियासत थी उसकी जो स्थापना थी वो आपकी पूर्वचंद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ऊना का पुराना नाम देखिए, ऊना का यहाँ पे अभी रियासत के नाम पूछे गए। अभी यहाँ पे ओल्ड नेम से पूछा गया है कि ऊना का जो पुराना नाम था वो क्या था? वो जसमादून। ऊना का जो ओल्ड नेम था वो था जसमादून। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इंपोर्टेंट ओल्ड नेम से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने दे रखे हैं 4-5 ओल्ड नेम है जो कि एग्जामिनर ने पूछे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। नालागढ़ की अगर हम बात करें, नया नाम यहाँ पे दे रखा है, पुराना नाम यहाँ पे दे रखा है। नालागढ़ का जो ओल्ड नेम है वो है हंडूर। ठीक है, नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो क्या था? हंडूर। जुब्बल की बात करें, जुब्बल जो आप सभी को पता है शिमला के अंदर लाई करता है, तो इसका जो ओल्ड नेम था दैट इज देवरा। ठीक है, देवरा या फिर देवरा। सुंदरनगर, सुंदरनगर का ओल्ड नेम क्या था? इसका जो पुराना नाम था वो बनेड़ था। बैजनाथ की बात करें, बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। और नूरपुर की बात करें तो नूरपुर का जो ओल्ड नाम था वो क्या था? वो धमेरी था। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, ये 5 आपको याद करने हैं। इसके अलावा और भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये 5 तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम डेली अगर मैं कोशिश करूंगा डेली आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, जो 7 बजे वाली मेरी क्लास थी मैंने उसमें एक ही लेक्चर लिया था, उसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन बाद में बहुत सारे मैसेज मुझे आए, कमेंट उस पर आए, तो मैं उसको जो है दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ उस क्लास को 7 बजे वाली, मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, उसमें हम HPG के डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ उसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में स्थित है? गौरी शंकर जो टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? गौरी शंकर टेम्पल की बात करें तो ये नग्गर के अंदर आपका है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नग्गर कहाँ पे? कुल्लू के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट दे रखा है एक कि गौरी शंकर टेम्पल है वो चंबा जिले के अंदर भी है। ठीक है, जैसे मछियाल झील एक मंडी के अंदर है, एक कांगड़ा के अंदर है आपकी। ठीक है, वैसे ही गौरी शंकर जो टेम्पल है वो चंबा के अंदर भी है आपका, और इसके साथ साथ आपका नग्गर के अंदर भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें अन्य मंदिर जो कि आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो अन्य मंदिर है जो फेमस है, फर्स्ट है हडिम्बा देवी टेम्पल, मन्नू मंदिर। ठीक है, मन्नू का जो टेम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जामलू देवता का मंदिर और रघुनाथ टेम्पल। ये कहाँ पे है? ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा किला जीता था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कांगड़ा किले पर कब जो है कैप्चर किया था? तो इसने
37 में जो है ये अटैक किया था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कांगड़ा फोर्ट से हम कुछ एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एक पॉइंट अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है कांगड़ा फोर्ट का, ठीक है। इसकी शुरुआत से लेके शुरुआत की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो इसकी जो स्थापना है वो सुशर्मा चंद्र द्वारा की गई थी, ठीक है। इसको पहले नगरकोट के नाम से जाना जाता था। देखिएगा, सबसे पहले 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने इसमें अटैक किया था और इसका चौथा आक्रमण था, चौथा अभ्यास, ठीक है। जैसा आप सबको पता है, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितने बार अटैक किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे, ठीक है। अगर हम बात करें इसने नगरकोट पे कब अटैक किया, यानी कांगड़ा किले पे कब अटैक किया? 1009 में, ठीक है। और इस पे जीत लिया। 1009 से लेके 1043 तक जो है तुर्कों के कब्जे में रहा कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। सुशर्मा चंद ने इसको बनाया था। उसके बाद जो है टर्किश आए थे, मोहम्मद गजनबी आया था, उसने अटैक किया था 1009 में, जो कि पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कौन सा अटैक था उसका, कौन से अभ्यास में उसने जो है इस पर आक्रमण किया। तो ये चौथा उसका अभ्यास था। और 1009 से लेके 1000 जो आपका 43 ईस्वी तक ये उनके कब्जे में रहा। उसके बाद अगर हम बात करें 1060 में कांगड़ा के जो राजा थे उन्होंने कब्जा वापस ले लिया था, ठीक है। बीच में और भी रहा, इसमें और भी अटैक हुए बीच में, ठीक है, जो उनकी आपसी लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन कांगड़ा के जो राजा ने वो उसको वापस ले लिया था 1060 में, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ ताकि ओवरव्यू आपके जो है माइंड में एक बन जाए इसका रोड मैप। उसके बाद 1337 में मोहम्मद तुगलक आया, उसने अटैक किया, ठीक है, जैसा अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो इसने जीता 1337 में। फिर उसके बाद 1365 में फिरोज शाह तुगलक के साथ समझौता हुआ, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के साथ क्या हुआ? जो वहाँ के राजा थे उनके बीच में समझौता हुआ। उसी समझौते के तहत जो है 1365 में वो क्या है, हमारी 1300 संस्कृत की जो बुक्स है उनको ले गया था फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी से, और उनका उन्हें फारसी में अनुवाद कराया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसके बाद 1398 से 99 के बीच में जो तैमूर लंग था उसने अटैक किया इसके ऊपर, जो हमारा कांगड़ा फोर्ट है। उसके बाद जो जहांगीर था, जहांगीर ने 1615 में फर्स्ट ट्राई की अटैक करने की, ठीक है, तो जो है वो कामयाब नहीं हुआ। 1617 में दोबारा सेकंड ट्राई की, तब भी कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। आपसी बीच में कुछ लड़ाइयाँ पड़ जाती थी। लेकिन 1620 में जो है ये मुगलों के अधीन आ गया, यानी कि जो इसने भेजा था जहांगीर ने, उसने जो है इस पर अटैक कर लिया और इसको अपने अधीन ले लिया, ठीक है। अली खान जो था फर्स्ट गवर्नर बनाया था यहाँ का, जो कि जहांगीर द्वारा बनाया गया था। देखिए, इसने जो मुगलों के अंतर्गत ये 1620 में आ गया था, लेकिन जहांगीर जो है कांगड़ा कब आया था? ये 1622 में, खुद 1622 में आया था। 1622 से लेके 1783 तक जो है मुगलों का कब्जा रहा कांगड़ा फोर्ट के ऊपर। उसके बाद जो है संसार चंद, जो राजा संसार चंद थे, और एक राजा था जय सिंह, ठीक है, उन्होंने योजना बनाई थी कि इसको हम मुगलों से कब्जा लेंगे, ठीक है, और बाद में कामयाब भी हुए थे 1783 में, ठीक है। लेकिन जो जय सिंह था वो मुकर गया था तब दोबारा कि मैं जो है संसार चंद को ये किला नहीं दूंगा। लेकिन बाद में जो है 1786 में इसने इसका कब्जा संसार चंद को दे दिया था, ठीक है। संसार चंद जी को जो है ये कब्जा दे दिया गया था 1786 में, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी हिस्ट्री है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पन बिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? जो कौन सी हाइडल प्रोजेक्ट है हमारा, जिसकी जो प्रोडक्शन है हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी है, तो इसके जो ये है हमारा कौन सा? नाप्ता जाखड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा, नाप्ता जाखड़ी है कहाँ पे? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 1500 मेगावाट। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, ये तो थी जो नाप्ता जाखड़ी प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। SJVN द्वारा जो है इसमें कार्य किया जाता है। और हम बात करें इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़ा हाथ बटाया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से भी जो है इसको फंडिंग मिली हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी राज्य सरकार है, उसका अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? वो है लारजी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो अपना हाइडल प्रोजेक्ट है लारजी जल विद्युत परियोजना, कहाँ पे? कुल्लू में। ये 126 मेगावाट की है, जो कि हिमाचल प्रदेश की अपनी है अकेली, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम बात करें जो राजा भूरी सिंह की, हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे हिमाचल प्रदेश में? पन बिजली जो परियोजना थी, ये सबसे पहले राजा भूरी सिंह द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 1908 में, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाएं जो है राजा भूरी सिंह, चंबा के जो राजा थे, उनके द्वारा शुरू की गई थी।
और 100% जो हमारा विद्युतीकरण है हिमाचल प्रदेश में वो कब हुआ था, वो 1988 में। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है, डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? फर्स्ट पे आता है हमारा शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, ठीक है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना आप सभी को पता है, दैट इज शिमला। कब बना था? 1851 में। इसके बारे में अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि शिमला जो कॉर्पोरेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1851 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम यहाँ से बात करें हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है, जो कि एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो पंचायतें हैं, ठीक है, आज की डेट में वो है 3615, ठीक है। अब तक की जो पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में वो कितनी हैं? 3615। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा अलग करता है? लाहौल को जो है स्पीति से अलग करता है। लाहौल को स्पीति से अलग कौन सा दर्रा करता है? तो यह करता है हमारा कौन सा? कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा क्या करता है? हिमाचल आपका जो लाहौल है उसको अलग करता है स्पीति से। इसकी जो हाइट है वो है 4520 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 4500 मीटर। दो और दर्रे हैं हमारा, बारालाचा पास और शिपकिल्ला पास। ये भी क्या करते हैं? ये भी अलग करते हैं लाहौल को किससे? स्पीति से। ये भी किसको अलग करते हैं? लाहौल को स्पीति से अलग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अभी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जो शक्ति देवी टेम्पल है कहाँ पे है? चंबा के अंदर, ठीक है। मैं तो बता देता हूँ आपको, चंबा के अंदर है। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए, ठीक है, पीडीएफ मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।